जय माता दी। आप सभी दर्शकों का दिशा एस्ट्रोलॉजर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह विशेष वीडियो उन लोगों के लिए है जो भविष्य को केवल जानना नहीं चाहते, बल्कि उसे समझना, अपनाना और अपने जीवन में सही दिशा देना चाहते हैं। आज हम वर्ष 2026 की उस रहस्यमयी कहानी को खोलने जा रहे हैं, जिसमें मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के लिए छुपे हैं बड़े बदलाव, चुपचाप बनते राजयोग और ऐसे संकेत जो जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपके जीवन का सबसे बड़ा संकेत ठीक आखिरी हिस्से में छुपा हो। वर्ष 2026 केवल एक कैलेंडर का बदलना नहीं है। यह वर्ष उन आत्माओं के लिए है जो लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, जो चुपचाप मेहनत कर रही हैं और जिन्हें अब तक उनका पूरा फल नहीं मिला। ग्रहों की चाल बता रही है कि 2026 में कुछ राशियों का धैर्य परीक्षा के बाद पुरस्कार में बदलेगा और कुछ को जीवन के कठोर सत्य से गुजरना पड़ेगा ताकि आगे का मार्ग साफ हो सके। आज हम 3 ऐसी राशियों की बात करेंगे जिनका 2026 में भाग्य, कर्म और निर्णय तीनों आमने सामने खड़े होंगे। मकर राशि के जातकों, 2026 आपके जीवन का वह अध्याय है जिसे आप वर्षों बाद पलट कर देखेंगे और कहेंगे, यहीं से सब बदला था। आप स्वभाव से कर्मठ हैं, कम बोलते हैं और ज्यादा सहते हैं। 2026 में यही सहनशीलता आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। वर्ष की शुरुआत में ऐसा लगेगा मानो जीवन एक ही जगह अटका हुआ है। काम वही, जिम्मेदारियां वही, लेकिन मन में एक सवाल, क्या यही सब है? जनवरी से मार्च के बीच आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का मूल्यांकन नहीं हो रहा। कार्यस्थल पर आपको कम आंका जा सकता है और कुछ जातकों को यह भी महसूस होगा कि उनसे कम अनुभव वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहीं पर ग्रह आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अप्रैल के बाद तस्वीर बदलती है। जो लोग अब तक आपको अनदेखा कर रहे थे, वही आपकी सलाह लेने लगेंगे। आपके भीतर छुपा नेतृत्व बाहर आएगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय पद परिवर्तन या जिम्मेदारी बढ़ने का है। व्यापार से जुड़े लोग यदि धैर्य रखेंगे तो वर्ष के मध्य तक एक ऐसा अवसर मिलेगा जो वर्षों की भरपाई कर देगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो 2026 मकर राशि के लिए स्थिरता का वर्ष है। अचानक धन लाभ कम, लेकिन धीरे धीरे मजबूत होती स्थिति दिखेगी। जो पैसा आप बचाते हैं वही आपकी असली ताकत बनेगा। भूमि, भवन या दीर्घकालीन निवेश के योग भी बनते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं, यही मंत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में मकर राशि के विद्यार्थी शुरुआत में भ्रमित रह सकते हैं। विषय बदलने का मन करेगा, लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में एक स्पष्ट दिशा मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष धैर्य की मांग करता है, क्योंकि फल देर से लेकिन स्थायी मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो 2026 आपको यह सिखाएगा कि शरीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीठ, घुटने और हड्डियों से जुड़ी समस्या उभर सकती है। नियमित दिनचर्या और अनुशासन ही आपका रक्षक बनेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मकर राशि के जातक भावनाएं कम जताते हैं, लेकिन 2026 में आपको सीखना होगा कि खामोशी हर बार समझदारी नहीं होती। विवाहित जातकों को संवाद बढ़ाना होगा, नहीं तो छोटी छोटी बातें दूरी बना सकती हैं। अविवाहित जातकों के लिए वर्ष का उत्तरार्ध एक गंभीर संबंध की ओर संकेत करता है। ऐसा संबंध जो केवल आकर्षण नहीं बल्कि भरोसे पर टिका होगा। कुंभ राशि के जातकों, 2026 आपके लिए एक चेतावनी भी है और वरदान भी। आप भविष्य में जीते हैं, लेकिन 2026 आपसे कहता है, वर्तमान को समझो, तभी भविष्य सुरक्षित होगा। इस वर्ष आपकी सोच पहले से भी ज्यादा अलग होगी। आप उन रास्तों पर चलना चाहेंगे जहां भीड़ नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए, हर अलग रास्ता सही नहीं होता। वर्ष की शुरुआत में निर्णय लेते समय भावनाओं से ज्यादा तर्क का सहारा लेना होगा। कार्य क्षेत्र में कुंभ राशि के जातकों के लिए 2026 प्रयोग का वर्ष है। नई तकनीक, नया कौशल, नया तरीका, ये सब आपको आगे बढ़ाएंगे। जो लोग रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह वर्ष पहचान दिला सकता है। लेकिन जो लोग स्थिर नौकरी में हैं, उन्हें बदलाव की तीव्र इच्छा होगी।
यहाँ संयम आवश्यक है। आर्थिक रूप से यह वर्ष उतार चढ़ाव वाला है। कभी लगेगा सब नियंत्रण में है, तो कभी अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। मित्रों या जान पहचान वालों के साथ धन का लेन देन सोच समझ कर करें। वर्ष के अंतिम महीनों में स्थिति बेहतर होती दिखती है। शिक्षा के क्षेत्र में कुंभ राशि के विद्यार्थी पारंपरिक तरीकों से ऊब सकते हैं। यदि आप शोध, तकनीक या नवाचार से जुड़े विषयों में हैं, तो 2026 आपको आगे ले जाएगा। ध्यान भटकने की संभावना है, इसलिए एक समय में एक लक्ष्य पर टिके रहना जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान एक बड़ा विषय रहेगा। बहुत सोचने की आदत आपको भीतर से थका सकती है। ध्यान, प्रकृति से जुड़ाव और डिजिटल दूरी आपके लिए संजीवनी साबित होगी। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में कुंभ राशि के जातकों को यह समझना होगा कि स्वतंत्रता और संबंध दोनों में संतुलन जरूरी है। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी की भावनाओं को सुनना होगा, सिर्फ समझाना नहीं। अविवाहित जातकों के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपकी सोच को चुनौती देगा और शायद यही आपको आकर्षित करेगा। मीन राशि के जातकों, 2026 आपके लिए आत्म जागरण का वर्ष है। आप बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन हमेशा कह नहीं पाते। 2026 आपसे कहता है, अब खुद को मत भूलो। वर्ष की शुरुआत में भावनात्मक असमंजस रह सकता है। कुछ पुराने रिश्ते, कुछ अधूरे सपने बार बार मन में आएंगे, लेकिन यही समय है उन्हें समझने और छोड़ने का। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, आप भीतर से मजबूत होते जाएंगे। कैरियर की बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए 2026 दिशा परिवर्तन का संकेत देता है। कुछ लोग वर्तमान काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे और कुछ नया करने का मन बनाएंगे। यह बदलाव डरावना लगेगा, लेकिन सही योजना के साथ यह वरदान बन सकता है। रचनात्मक, सेवा या परामर्श से जुड़े क्षेत्रों में सफलता के योग हैं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरती दिखती है। वर्ष के मध्य तक कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, लेकिन भावनाओं में आकर खर्च करने से बचना होगा। बचत और भविष्य की योजना पर ध्यान देना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में मीन राशि के विद्यार्थी संवेदनशील होते हैं। 2026 में आपको अपने आत्मविश्वास पर काम करना होगा। यदि आप खुद पर विश्वास करेंगे, तो परिणाम आपकी कल्पना से बेहतर होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष संतुलन मांगता है। नींद, भोजन और मानसिक शांति तीनों पर ध्यान देना होगा। जल तत्व से जुड़ी गतिविधियां आपके लिए लाभकारी रहेंगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मीन राशि के जातकों के लिए 2026 भावनात्मक परिपक्वता लाता है। विवाहित जातकों को यह समझना होगा कि प्रेम केवल त्याग नहीं, बल्कि आत्मसम्मान भी है। अविवाहित जातकों के लिए यह वर्ष किसी ऐसे संबंध की ओर इशारा करता है जो धीरे धीरे गहराएगा और जीवन में स्थिरता लाएगा। अब अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश। 2026 किसी भी राशि के लिए केवल अच्छा या बुरा नहीं है। यह वर्ष है चेतना का, समझ का और सही समय पर सही निर्णय लेने का। ग्रह संकेत देते हैं, लेकिन दिशा हमें खुद चुननी होती है। यदि आप चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बोझ नहीं, बल्कि अवसर बने, तो इस वीडियो में दिए गए संकेतों को केवल सुनिए नहीं, समझिए और जीवन में उतारिए। आप सभी का धन्यवाद कि आपने दिशा एस्ट्रोलॉजर के साथ अपना कीमती समय बिताया। ईश्वर करे आपका आने वाला वर्ष आशा, स्वास्थ्य और संतुलन से भरा हो। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा के साथ।